होम लोन पर ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि आप जब आपकी ईएमआई को पे करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट कितना होता है और मूल रकम कितनी होती है। लोन को बंद करते करते आप कितना इंटरेस्ट बैंक को अधिक दे देते हैं। साथ ही साथ इसमें एक बोनस टिप्स ये भी बताऊंगा कि आपके लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट का बोझ है आपके ऊपर, उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, वो आपको वीडियो के अंत में शेयर करूंगा। तो इसलिए ये अगर आप जानकारी सारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ईएमआई की गणना करने के लिए आप किसी भी ईएमआई कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि आपने कोई 10 लाख रुपए का जो है होम लोन लिया है और उसमें कॉमन मान के चलते हैं इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% का हम मान के चल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 10 ही चल रहा है, 10 एक समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। होम लोन जो होता है वो कॉमन 20 साल का होता है, 20 साल का यानी कि 240 महीने। तो ये महीने के सामने हम 240 लिख देंगे। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा आ रहा है 10 लाख के होम लोन के ऊपर 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 240 महीने के लिए 9,650 रुपये की आपकी ईएमआई बनती है, जिसमें आप जो टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे, बैंक को जो टोटल इंटरेस्ट खाली पे करेंगे 20 सालों के अंदर, वो 13,16,052 रुपये। यानी कि 10 लाख रुपए आपने लोन लिया और उसमें 20 सालों के बाद आप 13 लाख रुपए जो है इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट देंगे। और जो टोटल प्रिंसिपल जाएगा वो आपका जाएगा इंटरेस्ट और मूल रकम को मिलाने के बाद वो जाएगा 23,16,052 रुपये। 10 लाख रुपए आपने होम लोन लिया, इंटरेस्ट उसमें जा रहा है 13,16,052 रुपये और टोटल जो कैपिटल जा रहा है 20 सालों में वो 23,16,052 रुपये। मेन बात आपको मैं स्टार्ट करता हूँ, इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहते हैं एक एक चीज़ बारीक, तो इस वीडियो को डिटेल में आप जरा एक बार देखिएगा। मैं यहाँ पर जो रीपेमेंट शेड्यूल का ऑप्शन है इस पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहली ईएमआई का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पहली ईएमआई के ऑप्शन के अंदर अगर आप देख पा रहे हो कि पहली ईएमआई आपकी 9,650 रुपये की, हालांकि ईएमआई तो सेम ही रहेगी, 9,650 की ईएमआई है। उसमें जो मूल रकम है यानी कि प्रिंसिपल जो जाएगा वो मात्र 1,317 रुपये है। इंटरेस्ट जो जाएगा वो 8,333 है। और उसके बाद आपकी पहली ईएमआई देने के बाद जो आपका बैलेंस होम लोन में बचेगा, जो बैंक को आपने देना है, वो 9,98,683 रुपये। आपने दिए 9,650 रुपये और सिर्फ घटे कितने, 1,317 रुपये के आसपास जो है आपके बैलेंस नील हुआ। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जब आप ईएमआई पे करते हैं तो उसके अंदर आपका ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने जो ईएमआई दी उसमें इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि ये बात आपके जहन में आती ही नहीं है कि इंटरेस्ट कितना। आप ये सोचते हैं कि आपने 9,650 दिया, हमने तो बैंक को दे दिए, उसमें इंटरेस्ट कितना दिया है और मूल रकम कितनी है। तो आपके लोन के अंदर से जो है वो मात्र 1,317 रुपये पहली ईएमआई के अंदर कटेंगे। दूसरी ईएमआई आपकी अगर देख लेते हैं ये आती है 9,650 रुपये की, ईएमआई सेम ही रहेगी। और उसके अंदर जो आपका प्रिंसिपल है यानी कि मूल रकम जो अगले ईएमआई में जा रही है, जो आपके लोन में एडजस्ट होगी, लेस होगी, डिडक्ट होगी, वो 1,328, पहले 1,317 था, अब आप देख पा रहे होंगे 1,328 है। और उधर इंटरेस्ट पार्ट को अगर आप देख पा रहे हो, पहले 8,333 रुपये था, अब 8,322 रुपये। यानी कि नेक्स्ट जो आपकी ईएमआई लगी है सेकंड वाली, उसमें इंटरेस्ट पार्ट जो है वो कम हो गया है और मूल रकम जो है वो बढ़ गई है। हालांकि बहुत लेस अमाउंट के अंदर बढ़ी है और लेस अमाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट घटा है। उसके बाद आपका जो दूसरी ईएमआई के बाद 9,97,355 रुपये आपका बैलेंस बचता है। तीसरी ईएमआई अगर आप जब पे करते हैं तो 9,650 रुपये ईएमआई सेम रहेगी, 1,339 रुपये इंटरेस्ट। यानी कि आपने जब तीसरी ईएमआई पे करी तो उसमें मात्र 1,339 रुपये मूल रकम में डिडक्ट होंगे। ये बात आप बिल्कुल एक बार डिटेल में समझ लीजिए, मूल रकम में मात्र 1,339 रुपये डिडक्ट होंगे और उसके अंदर जो इंटरेस्ट गया होगा वो गया होगा 8,311 रुपये। आप तीसरे कॉलम में देख पा रहे होंगे इंटरेस्ट पार्ट वाले को 8,311। पहले आपका इंटरेस्ट था पहली ईएमआई में 8,333 रुपये, फिर 8,322 रुपये, फिर 8,311 रुपये। तो मोटा मोटा 11 रुपये इंटरेस्ट जो है वो लेस हुआ है और उतने ही स्लैब के अंदर जो है आपका प्रिंसिपल बढ़ा है। अब जब आप शुरुआती इंटरेस्ट के अंदर आप अपनी ईएमआई को देते हैं तो उस परिस्थिति के अंदर इंटरेस्ट पार्ट बहुत ज़्यादा होता है।
और जो मूल रकम है वो बहुत कम होती है। अब ये धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप ईएमआई पे करते जाएंगे, आप जैसे ईएमआई पे करते रहेंगे, अगर आपको मैं उदाहरण के रूप में 2 साल बाद के बाद बताता हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं 24वीं जो किस्त है वो 9,650 रुपये की सेम ईएमआई रहेगी। 1594 रुपये आपकी 24वीं किस्त के बाद मूल रकम 1594 रुपये गई और 8,056 रुपये इंटरेस्ट रहा। तो आप देख पा रहे होंगे जो पहले इंटरेस्ट आपका जो है 8,333 से स्टार्ट हुआ था और अब वो 24वीं किस्त के बाद जो है 8,056 रुपये के आसपास आ गया। यानी कि मूल रकम के अंदर जो इंटरेस्ट है वो आपका कम होता जा रहा है धीरे धीरे, और जो प्रिंसिपल है, मूल रकम है, वो आपकी जो है बढ़ती जा रही है। तो ये थोड़ा सा आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप ईएमआई देते हैं होम लोन की, उसमें जो इंटरेस्ट पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अधिक होता है, और जो ब्याज होता है, ब्याज जो होता है वो बहुत अधिक होता है और मूल रकम जो है वो बहुत कम होती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप ईएमआई को पे करते रहेंगे वैसे वैसे जो आप देख पा रहे होंगे, जैसे मान लेते हैं कि अगर 48 ईएमआई के बाद, यानी कि 4 साल बाद 9,650 रुपये की किस्त है, 48वीं किस्त में अगर आप देख पा रहे होंगे 1945 रुपये मूल रकम आपकी 1945 आ गई, 1945 रुपये। यानी कि पहले 1317 से स्टार्ट हुई थी और 48वीं किस्त आते आते अगर आप देख पा रहे हो ये 1945 हो गई। यानी कि 9,650 दिए। दोबारा एक बार समझा रहा हूँ, आपका समय ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन इसको एक बार कॉन्सेप्ट को बारीक से समझिए। 9,650 की ईएमआई के अंदर 1945 आपकी जो मूल रकम उतर रही है लोन में से, और उसके बाद 1945 के बाद आपका 7,750 इंटरेस्ट है उस ईएमआई के अंदर। 48वीं किस्त की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर उसके बाद जो आपका जो 9,22,659 रुपये 69 रुपये ये आपका जो है बैलेंस बचता है। तो ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल देखिएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोन बंद करते करते जो है इंटरेस्ट कितना अधिक दे देते हैं और आप उससे आपको बचना कैसे है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको वो बारीक टिप्स, एक बोनस टिप्स आपको जरूर शेयर करूँगा कि आपके लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट का बोझ लगता है उसको आप कम कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। उदाहरण के साथ, जैसे 10 लाख रुपए का हमने उदाहरण पहले लिया था, 10 लाख के लोन के ऊपर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कितना इंटरेस्ट पे कर देते हैं। वहीं अगर आप टेनर कम कर लें, लोन को पे करने की जो अवधि अगर वो कम कर लें, तो आपका जो ब्याज है वो बहुत सारा बच सकता है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को दोबारा एक बार समझिएगा। 10 लाख का होम लोन, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 240 महीने के लिए सिस्टम पे दिखाई दे रहा है 9,650 रुपये की ईएमआई, जैसे पहले सेम था। अगर आप इसमें देख पा रहे हो कि आप टोटल इंटरेस्ट 20 सालों में बैंक को 13,16,000 रुपये दे रहे हैं। यानी कि 10 लाख तो आपने सिर्फ रकम ली 20 सालों के लिए और उसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं 13,16,052 रुपये। अब यही मैं सिंपल आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो 240 महीने का ना लेके अगर आप इसको मान लेते हैं 15 साल का लेते हैं, यानी कि 180 महीने का, तो यहाँ मैं 180 महीने करता हूँ। जैसे ही 180 महीने करता हूँ तो आप इसमें देख पा रहे होंगे टोटल इंटरेस्ट जो है वो 9,34,289 रुपये हो जाता है। तो अगर आप देख पा रहे हो कहाँ 13 लाख रुपए दे रहे थे और अब आप जो है 9.5 लाख रुपए के आसपास दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 3-3.5 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिला है। तो इस प्रकार से अगर आप टेनर को कम करते हैं तो वहीं आपका इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो भी लेस हो जाता है। अब आपको आगे मैं ये बताने वाला हूँ बोनस टिप्स कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर जो बोझ लगता है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसके बोझ को कैसे कम कर सकते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में आपको बता रहा हूँ। एक बार आप समझिएगा ज़रूर, तभी आपको इसका उत्तर मिल पाएगा। वो कैसे, आप जो भी आपने होम लोन लिया है, आप उदाहरण के रूप में मान के चलें कि अगर आपने 10 लाख का होम लोन लिया है और उसको 12 ईएमआई आपने पे कर दिए हैं, कम से कम 6 ईएमआई के बाद आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। वो ऐसा ले सकते हैं कि जो भी आपकी मूल रकम 6 महीने या 12 महीने बाद बची होगी उसके ऊपर आपको पार्ट पेमेंट करनी है। पार्ट पेमेंट आप जब करेंगे तो आपकी जो मूल रकम होगी उसमें वो आपकी लोन के अंदर कम हो जाएगी। जब मूल रकम आपकी कम होगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो ईएमआई या इंटरेस्ट का पार्ट है वो भी कम हो जाएगा। तो अगर आपने 1 लाख रुपए करा तो आपका अगर लोन 12 महीने बाद 10 लाख भी बचा होगा, उदाहरण के रूप में मान के चलते हैं, तो उस परिस्थिति में अगर आप लाख रुपए फिर जमा कराते हैं तो 9 लाख रुपए के ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा, ना कि 10 लाख रुपए के ऊपर। तो पार्ट पेमेंट एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने होम लोन के ऊपर जो
इंटरेस्ट का बोझ है वो कम कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट आप जैसे जैसे करते रहेंगे वैसे वैसे मूल रकम जो है वो लेस होती रहेगी, कम होती रहेगी, और वहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो कम या बची हुई रकम के ऊपर ही ब्याज लगेगा। तो कुल मिला के आप इस तरीके से अपने इंटरेस्ट का जो बोझ है उसको कम करा सकते हैं। अगर इस प्रकार की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।